परीक्षाएं दरअसल चल रही है और ऐसे में इस तरह के जो ईमेल्स आते हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को परेशानी में डाल देते हैं। बच्चे की जो पढ़ाई है वो भी इफ़ेक्ट होता है और इन दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने ये भी अपील की है कि किसी भी अफवाह में ना आए, बच्चे हो या पेरेंट्स हो। पुलिस पूरी तरह से जाँच कर रही है। बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो अलग अलग स्कूलों पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है। उसी तरह नोएडा में भी जो पुलिस है वो तमाम स्कूलों पर पहुंची है जहां धमकी भरे ईमेल आए थे। इससे पहले लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो भी आती रही हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो हाल ही में जो है स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी थी, लेकिन वहां पर जो है चेक किया गया तो कुछ भी इस तरह का कोई भी संदिग्ध वस्तु मैं भी अगला सवाल आपसे यही पूछने वाली थी और समझना चाह रही थी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं सीबीएसई के, और हमने देखा कि इससे पहले लगभग ये जो सिलसिला है वो साल डेढ़ साल से काफी ज्यादा हो चुका है, जब स्कूल के छात्र इस तरह का ईमेल करते हैं ताकि वो परीक्षाओं से बच सकें, उन्हें स्कूलों से छुट्टी मिल सके। तो अब जब इस जांच में कुछ भी नहीं पाया जा रहा है तो संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है ये किसी छात्र की ओर से ही ऐसा किया गया हो। देखिए, बिल्कुल लगातार अभी तक जितनी भी इस तरह के मामले सामने आए हैं पुलिस के सामने, उन्होंने तफ्तीश की है और इसी तरह के ज़्यादातर मामले सामने आए हैं और कोई भी किसी भी तरह की आज भी अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु स्कूलों के अंदर नहीं मिली है। चाहे दिल्ली के स्कूल हो, तमाम स्कूल जहां पर बॉम्ब की धमकी आई है, ईमेल भरे मेल जो आए हैं। और इस तरह के जो मेल्स है वो आपने भी देखा होगा, पिछले सप्ताह भी कई स्कूलों को मेल आए थे, वहाँ पर भी स्कूलों को खाली कराया गया और बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी तुरंत पहुंचती है, क्योंकि इस तरह के मेल आना पेरेंट्स के लिए दरअसल कहीं ना कहीं चिंता खड़ी कर देते हैं। बच्चों के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि परेशानी होती है, क्योंकि स्कूल खाली कराया जाता है और दूसरी तरफ पढ़ाई चल रही है और एक एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बोर्ड के। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी अपील की गई है कि वो पैनिक ना हो। पुलिस पूरी तरह से चेकिंग अभियान चला रही है। जहाँ जहाँ स्कूलों में इस तरह के मेल्स आए हैं वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम है। अभी तक जो खबर आ रही है किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन परेशानी ज़रूर पेरेंट्स की बढ़ती है इस तरह के मेल्स जब आते हैं, क्योंकि स्कूल से पेरेंट्स को कॉल जाता है कि अपने बच्चे को लेकर जाइए, तो कहीं ना कहीं वो पैनिक होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि पैनिक ना हो कम से कम। और पुलिस ने इसी तरह के लिए अपील भी की है तमाम पेरेंट्स से कि पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, चाहे नोएडा के स्कूल हों या दिल्ली के स्कूल हों, कि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में ज़रूरी है कि जो बच्चे अगर इस तरह के मेल्स करते हैं उनको कम से कम पेरेंट्स समझाए, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए थे कि बच्चे ही इस तरह के मेल्स जो है वो कर देते हैं। तो लेकिन परेशानी ज़रूर खड़ी हो जाती है तमाम बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। साथ ही साथ पुलिस ज़रूर जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि कहां से ये मेल्स आए हैं, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों को भी आए हैं और नोएडा के भी स्कूलों को भी आए हैं। तो ऐसे में जाँच का विषय है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। जी ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली और नोएडा के तमाम स्कूल जहां पर बम से उड़ाने के स्कूलों को धमकी दी गई है। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की धमकी प्राप्त हुई हो। और इसी पर एक बार फिर से हमारे साथ देखिए ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे सहयोगी विजय भी जुड़ चुके हैं। फिलहाल देखिए नोएडा में 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल बताए जा रहे हैं विजय, जहां पर धमकी भरे ईमेल प्राप्त किए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन क्या अब तक कुछ भी संदिग्ध किसी स्कूल में पाया गया? बिल्कुल, अभी तक स्कूल में कोई भी ऐसा वस्तु पाई नहीं गया, क्योंकि जैसे इसकी जानकारी नोएडा पुलिस, फायर, बम टीम वहां पहुंची थी। कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी अगर बात की जाए 3 से 4 महीने के अंदर इस तरह कई बार धमकियां भरे लेटर मिले, ईमेल मिला और उसके बाद से एक्टिव तौर पर अभी बीते कुछ दिन पहले एसटीएफ ने करीब 6 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया था जिन्होंने नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। अब देखना ये होगा कि अब नोएडा की साइबर पुलिस या अब आगे क्या कार्रवाई करेगी। इससे पहले भी जब बम की जो पता था उसमें स्कूल के बच्चे शामिल हुए थे। अब देखना ही होगा अब इस जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आता है। बिल्कुल विजय, क्योंकि बच्चों की भूमिका पहले भी पाई गई है इस तरह मेल करने के लिए। क्या कुछ प्रमुख स्कूलों के नाम भी सामने आए हैं जिनको धमकी दी गई है? बिल्कुल बताना चाहूंगा। नोएडा के जो भी ये 12 स्कूल है वो नामी ग्रामी स्कूल हैं और जिस तरीके से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।